Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. As you all know, we have started the second chapter of 11th class, that is biological classification, and we have studied about the different classification system, and today we will study about the general characters of kingdom Monera. So let's start. Kingdom Monera जिसमें सारी की सारी बैक्टीरियाज आती हैं, इसीलिए बैक्टीरियाज को किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर कहा जाता है। और जब हम लोग किंगडम मोनेरा की बात करते हैं तो बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स, उसमें न्यूट्रिशन और इन सारे कैरेक्टर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, देन दे आर द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज द बैक्टीरिया, और द मेंबर्स ऑफ मोनेरा दे आर द मोस्ट सिंपलेस्ट वन। ठीक है, मोनेरा के बाद जितनी भी क्लासेस आएंगे, जितने भी किंगडम फाइलम्स आएंगे, उन सब में क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे। तो मोनेरा के जो मेंबर्स हैं वो सबसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं एंड द मोस्ट अबंडेंट, मतलब सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं किंगडम मोनेरा के मेंबर्स। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स। बैक्टीरिया मोनेरा को बनाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया है तो मोनेरा है, और मोनेरा के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सारे के सारे क्या हैं, बैक्टीरिया हैं। ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द सोल मेंबर्स। दे आर यूनिसेलुलर, मीन दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। दे आर प्रोकैरियोटिक। नाउ व्हाट इज प्रोकैरियोटिक? प्रो मीन्स प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव का मतलब हो गया पुराना, एंड कैरियोटिक जो वर्ड है लिया गया है कैरियोन से, एंड कैरियोन्स मीन न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियोन का मतलब क्या है, न्यूक्लियस। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब पुराना न्यूक्लियस, विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता और सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती, ना माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी की सारी जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज हैं, दे आर एब्सेंट इन द किंगडम मोनेरा। दे आर कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स में प्रेजेंट रहते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं, सॉलिटरी नहीं होते, सिंगल नहीं रहते। ठीक है, ग्रुप में ये प्रेजेंट रहते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जिसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। और जो प्रोकैरियोट्स हैं, या हम कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोट्स जितने भी हैं, यूकैरियोट्स में 80S टाइप ऑफ राइबोसोम इज प्रेजेंट। ठीक है, while in the prokaryotes, or we can say in the monera or the bacteria, 70S type of ribosome is present। और ये भी दो सब यूनिट से बनाते हैं, लार्ज सब यूनिट एंड द स्मॉल सब यूनिट। नेक्स्ट इज द शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो शेप है, फर्स्ट दैट इज द स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल शेप रहती है, इसीलिए इसको कहते हैं कोकस। तो कोई भी बैक्टीरिया अगर स्फेरिकल शेप की है तो हम उसके लिए एक टर्म यूज करेंगे दैट इज कोकस, और इसकी शेप से हम बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन भी करते हैं। ठीक है, अगर स्फेरिकल है, गोल है, लेकिन एक चेन प्रेजेंट है, चेन बन रही है, ठीक है, ऐसे कोकाई या कोकस। ठीक है, कोकाई प्लूरल, कोकस फॉर द सिंगुलर। तो अगर ऐसी चेन बन रही है कोकाई की, देन दिस इज नोन एज द स्ट्रेप्टोकोकस। याद आया ये नाम स्ट्रेप्टोकोकस? नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, जब बैक्टीरिया के एग्जांपल्स करेंगे तो और अच्छे से याद आ जाएगा। ठीक है, फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड है, स्ट्रेप्टोकोकस इज रिलेटेड टू द फूड पॉइजनिंग। समझे? तो क्या है स्ट्रेप्टोकोकस? स्ट्रेप्टोकोकस एक और भी कहीं और सुना होगा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, जो न्यूमोनिया कोज करता है। तो वो कैसी बैक्टीरिया है? स्फेरिकल है, कोकस स्फेरिकल है, लेकिन चेन प्रेजेंट है। अगर यही ग्रेप्स का वो देखा है टफ्ट, गुच्छा, अगर यही जो कोकाए है वो एक टफ्ट की तरह प्रेजेंट है, एक ग्रुप में प्रेजेंट है, अ टफ्ट लाइक ऑफ ग्रेप्स, देन दैट इज नोन एज स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस अगर चेन में प्रेजेंट है इट्स स्ट्रेप्टोकोकस, वही अगर एक टफ्ट बनता है देन इट इज स्टेफाइलोकोकस। और अगर दो प्रेजेंट हो तो सिंगल तो कोकस हो गया, और अगर दो प्रेजेंट हो तो ऐसे देन इट इज डिप्लोकोकस। क्या बोलेंगे उसको? डिप्लोकोकस। ठीक है, नेक्स्ट इज द रोड शेप। अगर एक बैक्टीरिया रोड शेप है तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे बेसिलस।
ठीक है, बेसिलाई या बेसिलस, और ये कैसी होती है, रोड शेप होती है। अगर चेन प्रेजेंट है, ऐसे बहुत सारी जो रोड शेप बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ चेन फॉर्म बना रही है, ठीक है, देन दैट इज नोन एज स्ट्रेप्टोबैसिलस, ठीक है, और अगर एक दूसरे के एक स्टैक की तरह स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है, देन दैट इज नोन एज स्टेफाइलोबैसिलस। इफ अ बैक्टीरिया इज कोमा शेप, ठीक है, अगर एक बैक्टीरिया है वो कोमा शेप है तो उसको हम बोलेंगे विब्रियो। क्या बोलेंगे, विब्रियो, विब्रियो कोलेरा विच कॉजेज द कोलेरा, ठीक है। स्पाइरल, अगर एक बैक्टीरिया कैसी है, स्पाइरल है, तो उसको हम स्पाइरल ही बोलेंगे, स्पिरुलम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पिरुलम, स्पाइरल बैक्टीरियाज। सो ये क्या है, दीज आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। कैसी है, कॉकस शेप होती है, बेसिलस शेप होती है, और सबसे पहले बेसिलस जो रोड शेप है उसको स्टडी किया गया था, और सबसे ज्यादा भी बेसिलस टाइप की बैक्टीरियाज ही पाई जाती हैं, ठीक है। देन विब्रियो दैट इज कोमा शेप एंड स्पिरुलम दैट इज द स्पाइरल शेप। नाउ नेक्स्ट इज द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया कहाँ पाई जाती है। बैक्टीरिया हर जगह पाई जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं दैट इट इज कॉस्मोपोलाइटन इन नेचर। कॉस्मोपोलाइटन का मतलब है जो हर जगह पाया जाए, ठीक है, विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, दैट इज नोन एज कॉस्मोपोलाइटन। हमारे हाथों में, इस बोर्ड पे, हर जगह बैक्टीरिया अगर मिले उसको कहते हैं कॉस्मोपोलाइटन, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन सोयल। व्हाई इन सोयल, क्यों सोयल में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया पाई जाती है, बिकॉज सोयल के अंदर एयर भी है, सोयल के अंदर वाटर भी है, सोयल के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी हैं, ठीक है, सोयल के अंदर मॉइस्चर भी है, इसीलिए सबसे ज्यादा बैक्टीरियाज सबसे ज्यादा, ठीक है, इवन मोर देन अ टॉयलेट शीट। कहते हैं ना टॉयलेट शीट पे सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उससे भी ज्यादा मोबाइल फोन पे होते हैं, ठीक है, और उससे भी ज्यादा कहाँ होते हैं, सोयल में होते हैं, ठीक है। थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया, थर्मोफिलिक टेम्परेचर लविंग, थर्मो टेम्परेचर फिलिक लविंग, थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरियाज 100 से 105 डिग्री टेम्परेचर पे पाई जाती हैं, और ऐसी जगह जहां पे ये टेम्परेचर प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं थर्मोवेंट्स। और समुद्र का गहरा समुद्र होता है ना, डीप सी, उसमें और भी ज़्यादा गहरा चले जाओ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, दैट इज़ नोन एज द हाइड्रोवेंट्स, और थर्मल वेंट्स भी उसको बोलते हैं। तो क्या है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा 100 से भी ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर प्रेजेंट रहता है वहाँ पर भी बैक्टीरिया पाई जाती है, जहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर रहता है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो रहती है, 0 डिग्री टेम्परेचर रहता है, पोलर एरियाज में भी बैक्टीरिया पाई जाती है, ठीक है। सो द थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया दैट इज प्रेजेंट इन द थर्मोवेंट्स एंड द टेम्परेचर इज 100 to 105 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज द साइज ऑफ द बैक्टीरिया। एवरेज साइज है ये 2 से 10 माइक्रोमीटर, ठीक है, 2 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 0.2 to 1.5 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, ठीक है। और ये एवरेज साइज है बेटा, एवरेज, ठीक है, सारी बैक्टीरिया को निकाल के जो एवरेज साइज है वो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया दैट इज द डायलिस्टर न्यूमोसिनेट्स, जिसका जो डायमीटर और लेंथ है दैट इज 0.15 माइक्रोमीटर एंड द डायमीटर इज 0.3 माइक्रोमीटर। तो 0.15 क्या होगी, दैट इज इट्स लेंथ, मतलब ये वेरी करता है, साइज जो है उसका साइज वेरी करता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का साइज हर बुक में अलग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने वो साइज लिखा है जो एग्जाम में अगर पूछेगा तो हमें यही लिखना है, ठीक है। लार्जेस्ट बैक्टीरिया है दैट इज द बेगिएटोआ मिराबिलिस, ठीक है, इट्स बेगिएटोआ मिराबिलिस, और इसका जो साइज तो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, इसीलिए सिंपल लिखा होता है हर बुक में दैट इट्स लेंथ इज सेवरल सेंटीमीटर, जो इसकी लेंथ है वो क्या है, सेवरल सेंटीमीटर है, ओके, एंड द डायमीटर इज 16 to 45 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट इज द बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए बेस्ट सुटेबल टेम्परेचर है दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस एंड द pH इज 7। हालांकि बैक्टीरिया 0 से 80-100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी ग्रो कर सकता है, बट द ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जो बहुत मतलब बेस्ट है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस।
बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, जब स्टार्टिंग होती है ना बैक्टीरिया की ग्रोथ, ठीक है, दैट इज नोन एज द लैग फेज, फिर सारा न्यूट्रिएंट्स वो कंज्यूम करता रहेगा, फिर आएगी दैट इज द लॉग और द एक्सपोनेंशियल फेज, देन द स्टेशनरी फेज एंड लास्ट इज द डिक्लाइन फेज, ठीक है। तो लैग, लॉग, स्टेशनरी एंड द डिक्लाइन, मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ होनी शुरू होती है, स्टार्टिंग की जो फेज होती है, फिर ये सारा ये हो गया उसकी जो ग्रोथ को डिटरमाइन करेगा, यहाँ पे क्या है दैट इज द न्यूट्रिशंस। तो जैसे जैसे न्यूट्रिशन खत्म होता जाएगा तो ये जो एक्सपोनेंशियल फेज है, लार्जेस्ट फेज है, जहाँ पे बैक्टीरिया मैक्सिमम ग्रो करता है, सारा न्यूट्रिशन कंज्यूम कर लेगा, जैसे ही न्यूट्रिशन खत्म होगा बैक्टीरिया मर जाएगा। एंड द लास्ट इज न्यूट्रिशन, जो आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वो आएगा नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैक्टीरिया अपना खाना खुद भी बना सकता है और बैक्टीरिया दूसरों पर भी डिपेंड होता है, मतलब बैक्टीरिया इज ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक एज वेल, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।